के मुताबिक कारपोरेशन की जानिब से घरपट्टी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। जब इजाफा ही नहीं किया गया तो किसी के धरने, आंदोलन या मरण व्रत करने या किसी तहरीक का इंतबा देने से घरपट्टी में इजाफे का फैसला वापस लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसी पार्टी के एमएलए ने, जो कि हैदराबादी पार्टी है, एक सियासी पार्टी के सदर ने जो 25 साल की जो अवामी नुमाइंदगी का जो अपना आपको दम भरते हैं, उन्होंने कहा कि कारपोरेशन पर हम लोग मरण व्रत करेंगे, जो उन्होंने किया भी। हमारे हिसाब से हमको नाटक लगाओ। मियां बीवी की जोड़ी वाली सियासी पार्टी आज मालेगांव शहर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जरिए साल 2024 का आज पहला दिन है। पहले ही दिन से हमने शहर के मसाइल पर नए सिरे से बात करने के लिए, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए और हो रही बदउनवानियों के ताल्लुक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं एसडीपीआई पार्टी की जानिब से, हमारे जिम्मेदारान की जानिब से आप लोगों का मशकूर ममनून हूँ। मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करूँगा कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, बदलना है तो दिन बदलो, बोलते क्यों हो इंदिसे को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मुद्दों पे ली जा रही है। हमारा शहर मसाइल का अंबार है। कारपोरेशन लगभग 650 करोड़ रुपए का बजट रखती है। इतना लंबा चौड़ा या इतना मजबूत बजट रखने के बावजूद कारपोरेशन अवामी मसाइल सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर से नाकाम है। अगरचे हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई इस शहर में नई नहीं है, हम कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बुनियादी मसाइल, रोड, गटर, लाइट और बेसिक नीड्स के जो बेसिक नीड है, इसके ऊपर हम मैदान अमल में आए हैं और आपके जरिए आवाम के सामने कुछ मुद्दों पर बात करने का हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब असल मुद्दे पे आता हूं कि मालेगांव कॉरपोरेशन की हुदूद में घरपट्टी में इजाफा सर्वे को लेकर मुख्तलिफ पार्टियों ने चचंद किया। मैं चचंद लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आगे खुलासा हो जाएगा। एक सियासी पार्टी के सदर ने जो 25 साल की जो अवामी नुमाइंदगी का जो अपना आपको दम भरते हैं, उन्होंने कहा कि कारपोरेशन पर हम लोग मरण व्रत करेंगे, जो उन्होंने किया भी। हमारे हिसाब से हमको नाटक लगाओ। उसके अंदर कहा गया कि इजाफी घरपट्टी को रोकने का हम लोग अज़्म रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यह इजाफी घरपट्टी खत्म हो, और उनके साथ कई मुद्दे थे। खैर, नदिया के उस पार भी सर्वे किया, नदिया के उस पार सर्वे नहीं हुआ, इस ताल्लुक से भी उन लोगों ने मुद्दा खड़ा किया और अवामी तहरीक छेड़ने की बात की। जबकि इस सियासी पार्टी के एक साबिक कॉरपोरेटर ने अपनी 3 साला मियादों की नुमाइंदगी का दम भरते हुए कहा कि किसी भी सूरत में घरपट्टी में इजाफा ना करने का सौंग रचाया, और इसी के साथ साथ हैदराबादी पार्टी के साबिक कॉरपोरेटर ने इस ताल्लुक से सदन के अंदर नुमाइंदगी का दम भरते हुए, मीटिंग हॉल में नुमाइंदगी का दम भरते हुए किसी भी सूरत में घरपट्टी में इजाफा ना हो, इस ताल्लुक से उन्होंने भी बातें की। उसी पार्टी के एमएलए ने, जो कि हैदराबादी पार्टी है, कुछ इसके ऊपर कोई एक्शन ना लेते हुए बस ऐसा समझा कि खामोश रहना ही हमारी जिम्मेदारी है, और इसका मतलब मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसके बाद एहलियार शहर की तकालीफ
और परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, उनको ऐसा मिजाज उन्होंने जाहिर कर दिया। इसी तरह मियां बीवी की जोड़ी वाली सियासी पार्टी सबब घरपट्टी के मसाइल को हल करने का क्रेडिट लेने के चक्कर में उसके अंदर जो छछन आया हमारे सामने, मैं आपके सामने रखता हूं कि अजाफी घरपट्टी का सर्वे के ताल्लुक से कारपोरेशन की जानिब से जो जवाब हमको मौसूल हुआ था उसके मुताबिक कारपोरेशन की जानिब से घरपट्टी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। जब इजाफा ही नहीं किया गया तो किसी के धरने, आंदोलन या मरण बरत करने या किसी तहरीक का इंतबा देने से घरपट्टी में इजाफे का फैसला वापस लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता कारपोरेशन ने घरपट्टी में इजाफे के ताल्लुक से खुलासा किया कि 17 जुलाई 2019 को जनरल बोर्ड मीटिंग में प्राइवेट कंपनी को सर्वे देने का जो फैसला लिया गया था, एक तजवीज की पास की गई थी। इस तजवीज के मुताबिक कारपोरेशन हुदूद में जो नई इमारतें हैं, कारखाने हैं, शॉपिंग है, फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी नई तामीर शुदा है, इसका सर्वे करके हुकूमत के ज़ाब्ते की रोशनी में रेडी रेकनर के हिसाब से दाम तय करना, जिसमें कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा किया जा सके, और ये काम भी अभी तक पेंडिंग है। इसी के साथ साथ कॉरपोरेशन की जानिब से हर 4 साल के बाद जायदादों का रिवीजन उतारा किया जाता है, और रिवीजन उतारा 5 या 10% घरपट्टी में इजाफा सर्वे करने के बाद ये मुमकिन होता है। लेकिन कॉरपोरेशन ने सरे 10 पे इन इजाफे से भी इनकार किया है। हमने जो लेटर दिया उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, ये इनकार किया है। इसके अलावा पानी पट्टी में हर साल 5% इजाफा किया जा रहा है। पहले नलों के जरिए रोजाना पानी फराहम करने पर सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया पानी पट्टी वसूल की जाती थी, जो कॉरपोरेशन बनने के बाद 450 रुपया की गई। लेकिन हर साल 5% इजाफे के साथ अब 2700 से 4200 रुपया आवाम को पानी पट्टी के नाम पर भरना पड़ रहा है। जबकि जो मैंने पीछे कहा, तकरीबन सभी सियासी पार्टियों ने कॉरपोरेशन पर इक्तिदार का मजा चखा है, लेकिन आवाम को इस 5% सालाना इजाफे की जो बोझ है, इससे निजात दिलाने में वो कासिर है। कुछ इसी तरह का हाल साफ सफाई का भी है। साफ सफाई के नाम पर मालेगांव कॉरपोरेशन में वाटर ग्रेस प्रोडक्ट कंपनी और दिग्विजय कंपनी को ठेका देकर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। लेकिन शहर भर में गंदगी का राज है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर की मेन सड़कों के ऊपर अगर हम देखें तो जगह जगह किनारे पे कहीं सड़कें कचरा पड़ा हुआ है, कहीं जानवर, मरे हुए जानवर पड़े हैं, और हम किदवाई रोड पर देखें तो यहाँ बीच में गटर का पड़ी है, खुली हुई गटर पड़ी है, एक जमाने से पड़ी हुई है, कोई बोलने वाला नहीं। इसी तरह पूरे शहर में मच्छरों की एक फौज तैयार हो गई है। कारपोरेशन समेत सियासी पार्टियों का पोल खोल रही हैं ये गंदगी और ये मच्छर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हकीकी नुमाइंदगी के तनाजुर में रास्ते पर उतरकर किसी भी दिन सुबह की अव्वलीन सातों में हम झंडा डंडा लेकर एहतजाजी तर्ज पर सेंटर पर पहुंचेंगे, हाजिरी सेंटर पर। उसके पहुंचने के बाद वाटर ग्रेस और दिग्विजय कंपनी के लोगों का, एसडीपीआई कॉरपोरेशन के अफसरान का भी जो हाजिरी लेने का काम है अपने अंदाज में करेंगे इंशाअल्लाह। जो लेटर आपको दिया गया है उसके अंदर सारी बातें हमने 23/8 को कॉरपोरेशन से हमको लेटर मिला है, जो कॉरपोरेशन की कर विभाग की आयुक्त है उनके दस्तखत से है। वो लेटर आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि तमाम सियासी पार्टियां और उनके जिम्मेदारान मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और एक झूठा छचन खेल रहे हैं। आने वाले वक्तों में हर मुद्दे पर मालेगांव शहर सोशल बेनकाब करेगी और उनके चेहरे से नकाब नोचने का काम करेगी इंशाअल्लाह। मालूमात ऐसी है कि उसके अंदर सभी पार्टियों के जिम्मेदारान शामिल है, जो लोग सदन में मौजूद थे। आप सुनिए ना, सूचक और अनुमोदक जो हमने मालूमात ली इस लेटर के मुताबिक, इसके ऊपर उसका नाम नहीं है। अलबत्ता हमने ठहराव नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। हमारा जो सवाल था कॉरपोरेशन से कि जो ई सर्वे का काम कॉरपोरेशन कर रही है, ये इसका लेवल क्या है, और वो जो इक्विपमेंट है जिससे वो क्या बोलेंगे उर्दू में आला, वो आला है जिससे हमारे घरों का मोजमाप होगा। हमने कॉरपोरेशन जब गए थे हम लोग, हमने ये भी चाहत जाहिर की थी
कि हमको वो आला दिया जाए जो हम लगा के चेक करें। हमने वो मैडम से कहा था, वो जो भी उस वक्त मैडम थी कर विभाग की, कि मैडम हमको इस ऑफिस में जिसमें हम बैठे हैं इसकी एक्चुअल साइज देखना है। तो वो आला या वो इक्विपमेंट वो लाने से कासिर थे। हम आज भी कॉर्पोरेशन में जब भी जाते हैं हम एक ही बात बोलते हैं, कोई कंपनी को तो हमको ठीक है, वो कंपनी जो भी होगी, हमको वो आला बताओ जिससे घर का मौज माफ कर रहे हो आप। मगर आज तक वो आला हमको मिला नहीं। उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल में। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।